तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्रिप्टो में सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम किसे कहते हैं और डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। क्रिप्टो में अगर आप निवेश करते हैं तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम नहीं जानते हैं और इसमें निवेश करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है, आपके साथ बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको सबसे पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हम बता रहे हैं अभी। देखिए, सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज का मतलब होता है एक कंपनी या व्यक्ति चलाता है। जैसे बैंक हो गया, सेंट्रलाइज हो गया, बैंक किसी मालिक का है, वो कोई कंपनी है, समझे। और डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया इसका कोई मालिक नहीं होता है, पूरा नेटवर्क पे चलता है। सेंट्रलाइज का मतलब समझिए कि किसी का कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए फेसबुक। फेसबुक भी एक कंपनी है, उसको कोई व्यक्ति चलाता है, उसको कोई कंट्रोल करता है। फेसबुक वो अपने मर्जी से कोई चीज़ को रोक सकता है, कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, कोई कानून लगा सकता है, समझे। तो वो कोई कंपनी है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अब मेरा बैंक, ये सब हो गया। LIC, SIP, उसका रूल रेगुलेशन होता है और वो हैंडल करता है, वो अपने हिसाब से उस सिस्टम को चलाता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है इसका कोई मालिक नहीं होता है, ये पूरा नेटवर्क पे चलता है। नेटवर्क का मतलब हो गया जिसमें जो व्यक्ति उसमें निवेश किया हुआ है, चाहे जो व्यक्ति उसका यूजर है, वही व्यक्ति उसको कंट्रोल भी करता है। वो उसके हिसाब से उसमें कोई चीज़ का चेंजिंग बदलाव होता है, उसमें डाउ सिस्टम भी रहा जाता है। ठीक है। अब आप 2 नंबर में देखिए, नियम और फैसले। जैसे देखिए, नियम और फैसले कंपनी तय करती है। यानी सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है कि कोई कंपनी होता है और वो अपना फैसला वही अपना नियम कानून उसमें लगाता है, वो अपना फैसला खुद का लेता है, ना कि नेटवर्क के रुझान और सुझाव से। यानी कि हम किसी चीज़ में पैसा निवेश किए हैं या फिर किसी के अंदर हम लोग काम करते हैं या फिर किसी से कोई सामान लेते हैं, तो उस चीज़ का रूल और रेगुलेशन वही कंपनी लगाता है, समझ गए। और डिसेंट्रलाइज में वही चलते हैं फैसले। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फैसले लोग वोटिंग करते हैं। डाव सिस्टम बोले हैं ना अभी कि इसमें डिसेंट्रलाइज में डाव सिस्टम आता है। जो नेटवर्क उसमें रहता है, जैसे हम आप या कोई भी व्यक्ति जो इसमें निवेश किया है या फिर उसका फंड है या फिर उससे कोई सामान परचेज करता है, उससे बाई करता है, सेल करता है, तो उसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन लगाना है, ये नेटवर्क तय करता है। फैसले लोग वोटिंग के सहारे से करता है। जैसे में कोई वोट करेगा कि हाँ ये चीज़ लागू होना चाहिए तो लागू होगा, और उसमें वोट अगर होगा कि नहीं लागू होना चाहिए तो वो चीज़ लागू नहीं होगा, उसे डिसेंट्रलाइज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, 3 नंबर में, डेटा और सिस्टम, मालिक का पूरा कंट्रोल। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में इसका पूरा डेटा और पूरा कंट्रोल इसके मालिक के पास होता है, इसके कंपनी के पास होता है। उसी में डिसेंट्रलाइज को आप देखिए 3 नंबर में, सब कुछ ओपन और पारदर्शी होता है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, सब कुछ ओपन और पारदर्शी होता है। जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी डाटा हो तो वो कंपनी के पास होता है, उसका डाटा हम नहीं देख सकते हैं। या फिर मान लीजिए बैंक के पास, हम किसको पैसा भेजेंगे सिर्फ अगला व्यक्ति जानेगा कि हमको कौन भेजा है, लेकिन फिर हमको कौन भेजा हुआ है वो कोई व्यक्ति पता नहीं लगा सकता है, या फिर हम जिसको भेजे हैं अगला व्यक्ति किसको भेज रहा है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन वही चीज़ आप डिसेंट्रलाइज में जब आइएगा, तो डिसेंट्रलाइज में सब कुछ ओपन रहता है, पारदर्शी होता है, उसको हर व्यक्ति देख सकता है। जैसे हम उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एड्रेस होता है। डिसेंट्रलाइज में एड्रेस होता है, उसमें KYC नहीं होता है, जो मेरा उसमें मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल ID रहेगा, ये सब कुछ नहीं होता है। इसीलिए सब कुछ ओपन और पारदर्शी होता है। जैसे मुझे किसी व्यक्ति ने फंड भेजेगा तो हर अगला व्यक्ति भी देख सकता है कि इसको कौन भेजा है, फिर अगला को अगला भी जान सकता है कि उसको कौन भेजा है, या फिर हम भी पता लगा सकते हैं कि हम जिसको भेजे हैं वो व्यक्ति किसको भेज रहा है, फिर वो अगला व्यक्ति किसको भेज रहा है, इसका अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं, इसको भी हम चेक करके देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज में ये होता है। 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में क्या है, कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट छुपा होता है। जैसे इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट छुपा होता है। जैसे उसके पास, किसी कंपनी के पास कितना फंड है, कितना लिक्विडिटी है, कितना उसके पास नेटवर्क है, कितना व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना यूजर है, होल्डर है उसके पास, ये व्यक्ति सेंट्रलाइज सिस्टम में सिर्फ कंपनी को ही पता होता है, हमें नहीं पता होता है। लेकिन वही डिसेंट्रलाइज में जब आते हैं तो इसमें हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि इसके पास कितना फंड है, कितना होल्डर है, कितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये हर व्यक्ति को पता चल जाता है। देखिए, चौथा नंबर में, कोड हर किसी को दिखता है। जैसे इथर ट्रांसफ़र, जैसे यहाँ पर देखिए, किसी टूल्स पर जाइएगा और उस टूल्स पे आप चेक करके देख सकते हैं कि इसके पास कितना फंड है, इस सिस्टम के पास कितना फंड है। डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं, इसमें कितना फंड है, कितना होल्डर है, कितना यूजर है, कितना इसका 24 घंटा का वॉल्यूम है, कितना का बाई हुआ, कितना का सेल हुआ, कितना का ट्रांसफ़र हुआ, ये टोटल चीज़ पूरा डाटा हम देख सकते हैं, उसी में सेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं देख सकते हैं। ठीक है। अब 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में क्या है,
कंपनी के सर्वर पर चलता है, कंपनी के सर्वर पे चलता है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, कंपनी के सर्वर पे चलता है। बैंक है तो वो कंपनी के सर्वर पे चलता है, एलआईसी है उसके सर्वर पे चलता है, एसआईपी है उसके सर्वर पे चलता है। वो चाहे तो उसका पूरा डाटा उसके पास रहता है, वो चाहे तो सर्वर डाउन भी कर सकता है, सर्वर बंद कर देगा, उस टाइम मेरा बैंक से पैसा भी नहीं निकलता है। अगर बैंक की बात करें तो सिंपल है कि किसी बैंक में अगर लिंक नहीं रहता है तो उस टाइम हम कितना भी इमरजेंसी रहे हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं। उसी में डिसेंट्रलाइज में आते हैं 5 नंबर में। देखिए इसमें क्या होता है, 5 नंबर में ब्लॉकचेन पर चलता है। देखिए कोई सर्वर नहीं होता है, ये 24 घंटा अवेलेबल रहता है। आपके पास सिर्फ मोबाइल में नेटवर्क होना चाहिए, इसका कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है, कहीं से कोई सर्वर इसको चलाता नहीं है। आपके पास नेटवर्क है मोबाइल में तो आप इसका फंड किसी भी टाइम, कोई भी आफत, कोई भी आपत्ति विपत्ति है, उस टाइम इस फंड को आप निकाल सकते हैं। डिसेंट्रलाइज में ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब सेंट्रलाइज में आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या है, अगर मालिक भाग गया तो टोकन ख़त्म हो सकता है। देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या है कि वो उसके अंदर में रहता है, उसको कोई एक व्यक्ति हैंडल करता है। वो अगर भाग गया मेरा फंड लेकर के तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। किसी बैंक के पास हम पैसा लगाते हैं तो बहुत सारा बैंक भी, सहारा इंडिया को देख लीजिए, पर्ल बैंक को देख लीजिए, ठीक है, ये ऐसा ऐसा एग्जाम्पल सब है कि वो सब कोई एक व्यक्ति के पास था, वो सब कंपनी है, वो सब लेके फंड भाग सकता है क्योंकि मेरा फंड उसके कंट्रोल में जमा है, उसके पास है। वो चाहेगा तो पैसा निकासी होगा, वो चाहेगा तो नहीं होगा। उसी में डिसेंट्रलाइज में देखते हैं 6 नंबर को। आइए 6 नंबर में यहाँ देखिए, सिस्टम चलता रहता है भले ही कोई छोड़ दे। सिंपल समझिए, इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइज में कोई व्यक्ति करे या ना करे, ये हमेशा 24 घंटा चलता रहता है। इसमें कोई रोक रुकावट नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है इसमें कोई भी व्यक्ति इसको रोक नहीं सकता है। जो व्यक्ति बनाया है ना इस चीज़ को, तो आप लोग समझ गए होंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में। एप्लीकेशन की बात करें तो वही सेंट्रलाइज में चला गया तो बाइनेंस, कॉइनजिको, कॉइन मार्केट कैप, यही सब है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब हुआ जिसमें कोई केवाईसी नहीं होगा, कोई ईमेल आईडी नहीं लगेगा, मोबाइल नंबर नहीं लगेगा, ना कोई बैंक अकाउंट लगेगा। ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होगा। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में नाम बताएं तो ट्रस्ट वैलेट हो जाएगा, मेटामाक्स हो जाएगा, टोकन पॉकेट हो जाएगा, बीटगेट वैलेट हो जाएगा, सेकपाल वैलेट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग भी हो जाएगा, डेक्स स्क्रीनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, इसमें कोई केवाईसी नहीं होता है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक 12 अंक का फेज आता है, सीक्रेट फेज। वो फेज आपके पास रहेगा, किसी को बताना नहीं है, वही आपका मेन पासवर्ड होता है। और उसी के सहारे से हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भी उस चीज़ को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है, तो उसी 12 अंक के सीक्रेट फेज के सहारे से हम किसी फ़ोन में अपना वॉलेट लॉगिन कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में और क्रिप्टो का बेस जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे। बस धीरे धीरे थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाते रहिए आप लोग। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहे।